डायरेक्ट बात के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने बिजनेस के बारे में। हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग यानी क्या, और ये हम किसको सेल कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग यानी कंज्यूमर को सीधा प्रोडक्ट सेल करना, डायरेक्टली सेल करना। इसका मतलब यह होता है कि यह बिजनेस अगर हमें बढ़ाना है तो हमें बहुत सारे कंज्यूमर्स की जरूरत पड़ेगी। आप जितने कंज्यूमर्स तक हमारे प्रोडक्ट पहुंचाओगे, जितने कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट लेके जाओगे, अपना बिजनेस बढ़ते जाएगा, आपका बिजनेस और बड़ा होते जाएगा। अब ये कंज्यूमर्स तक आप कैसे पहुंच सकते हो? तो कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, नेटसर्फ ये टेक्नोलॉजी के मामले में पहले से ही बहुत आगे रहा है, अग्रसर रहा है। टेक्नोलॉजी में हम अलग अलग चीजें आपको हमेशा देते रहते हैं। जैसे मोबाइल ऐप्स हमने आपको दिए हैं। सबसे पहले हमने दिया है आपको डेमो का मोबाइल ऐप। आप किसी भी नए कंज्यूमर के पास अगर जा रहे हो तो उसको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उसका डेमो ऐप में आप रजिस्टर कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? डेमो ऐप आपको रिमाइंडर देगा कि बाबा ये कंज्यूमर को आपने डेमो दिया था, इसका फॉलोअप करो। तो आप उसके फॉलोअप डेट में जा सकते हो, फॉलोअप कर सकते हो उसके अगर कुछ क्वेरीज है प्रोडक्ट के बारे में तो वो सॉल्व कर सकते हो और उसको क्लोज कर सकते हो, उसको अपना प्रोडक्ट दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि नए कंज्यूमर्स लाना और आए हुए कंज्यूमर्स को रिटेन करना आपको आसान हो जाएगा। एक बार कंज्यूमर आपके पास आ गया तो उसको अपना मोबाइल ऐप नेटसर्फ वर्ल्ड, ये अपना नेटसर्फ का कंज्यूमर का मोबाइल ऐप जो है वो उसको इंस्टॉल करना मत भूलना। इससे फायदा अभी क्या होगा? जब भी नेटसर्फ का कोई भी नया प्रोडक्ट अपडेट है, कोई भी नया ऑफर अपडेट है, ये कंज्यूमर तक हम डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं ऐप के माध्यम से, जिससे आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट के और नेटसर्फ के यानी आपके साथ हमेशा टच में रहेगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है वो है ऑटो शिप। अभी ऑटो शिप जैसे टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज कर सकते हो तो ये कंज्यूमर रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नए कंज्यूमर लाना जितना जरूरी है उतना ही पुराने कंज्यूमर को रिटेन करना भी जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी टीम, यानी लोग, पीपल। तो आपकी टीम जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक ई-टेलर्स और दूसरा सुपर ई-टेलर्स। ई-टेलर्स ऐसे लोग हैं जो टीम को आपकी तरह बढ़ाना चाहते हैं, मतलब वो ई-टेलर्स से पीडीएस तक का सफर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं टीम को। और सुपर ई-टेलर ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाके प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये ई-टेलर का और सुपर ई-टेलर का बैलेंस रखना टीम में बहुत जरूरी है। तो क्या होना चाहिए ये बैलेंस? देखो, अगर मुझे आप पूछते हो बैलेंस क्या होना चाहिए, तो एक आइडियल बैलेंस हो सकता है 80-20 का, यानी 20% हमें ई-टेलर चाहिए जो बिजनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन 80% लोग ये चाहिए सुपर ई-टेलर जो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक दे रहे हैं, बेच रहे हैं, जिससे आपका बिजनेस बढ़े। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज। नॉलेज के भी अलग अलग पार्ट है। नॉलेज में सबसे पहला आता है नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे रहे हो उस प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि आप कंज्यूमर को क्या कमिटमेंट दे रहे हो, उसको प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हो, कंपनी ने क्या आपको बोला है, वही चीज आपको कंज्यूमर तक पहुंचानी है। कंपनी नेटसर्फ जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एक सेगमेंट हम बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। हमारे प्रोडक्ट के अलग अलग कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज भी सेगमेंटेशन है। तो उसका प्रॉपर स्टडी करके कंज्यूमर, उसी प्रकार के कंज्यूमर को आपको वो प्रोडक्ट देना है, ताकि आपका जो कंज्यूमर है वो 100% सेटिस्फाइड रहे। नॉलेज का दूसरा पार्ट आता है वो है आपके ज्योग्राफी का या एरिया का नॉलेज। मतलब
आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उसका नॉलेज। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो कौन सा क्रॉप आपके एरिया में आता है, इरिगेशन किस प्रकार का है, सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये नॉलेज होना भी आपको बहुत जरूरी है, जिससे आपका बिजनेस स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, एक स्टेबल बिजनेस आपका आ सकता है। तो चौथा महत्वपूर्ण फैक्टर है रीच यानी आप नए नए पॉकेट्स कैसे ओपन करते जा रहे हो, नए नए ज्योग्राफी में आपका बिजनेस कैसे लेके जा रहे हो। क्योंकि हमें नए कंज्यूमर चाहिए, तो नए ज्योग्राफी में जाना बहुत जरूरी है। और नए ज्योग्राफी में या नए पॉकेट ओपन करने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई टूल है तो वो है अपना सुपर ई-टेलर। क्योंकि आप जब नए एरिया में जाते हो तो वहां पे प्रोडक्ट सप्लाई परफेक्ट होना जरूरी है, वहां पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट टाइम पे मिलना जरूरी है। इसलिए हमारा ये हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा कि नया एरिया आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो तब सुपर ई-टेलर अपॉइंट करके नया एरिया स्टार्ट कीजिए, ताकि प्रोडक्ट सुपर ई-टेलर के हाथ में रहेगा, कंज्यूमर को अच्छी सर्विस मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सर्विस। देखो, सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटसर्फ के इस बिजनेस जर्नी में। जब भी हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, उसके प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन दे रहे हैं। एंड बिकॉज हम हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आप सर्विस अलग अलग टाइप से दे सकते हो। सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे रहे हो, उसको प्रोडक्ट यूज करने का तरीका बताना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है। बहुत बार हमारे कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक यूसेज है, तो ये स्पेसिफिक यूसेज कंज्यूमर को बोलना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको रिजल्ट अच्छे आए। क्योंकि हमने ये हमेशा प्रोडक्ट जो है ये प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन करके दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसी में सर्विस में कि आप कंज्यूमर के हमेशा टच में रहे कि वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, रेगुलरली ले रहा है, और लेने के बाद उसको बदलाव क्या क्या दिख रहे हैं, उसको रिजल्ट्स क्या क्या दिख रहे हैं। हम तो ये यहां तक आपको बोलेंगे कि अगर अच्छे रिजल्ट्स है या उसके जो भी रिजल्ट्स है, या आप शूट करो। हमारे हर एक के पास अभी मोबाइल है और ये मोबाइल का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट के रिजल्ट शूट करके आपके नेटवर्क में, आपके टीम में उनको फैला सकते हो और प्रोडक्ट प्रमोशन भी कर सकते हो। तो सर्विस में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही आता है कि उसके टच में रहो। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर सर्विस में आएगा वो है उसके क्वेरीज सॉल्व करना। बहुत बार प्रोडक्ट लेते समय कंज्यूमर को छोटे छोटे क्वेरीज आते हैं कि अरे ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेरीज उसके सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को फैन कंज्यूमर बनाना है। और ये फैन कंज्यूमर्स बनाने की जो जर्नी है, इसमें सर्विस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने के लिए जो हमने 5 चीज़ें देखी वो एक बार वापस हम रिकैप करते हैं उसका। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ टीम, आपकी टीम यानी पीपल, लोगों के जरिए कंज्यूमर्स तक पहुंचना। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट एरिया। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रीच यानी नए नए पॉकेट्स ओपन करना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सर्विस। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे लिख के भेजिए कि आप इन 5 में से अभी कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हो और भविष्य में कौन सी चीज आप इस्तेमाल करना चाहते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।